बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। 19 फरवरी 2026 जुमेरात का दिन मशरिक़ वस्ता से ताज़ा तरीन तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जनाब, ये खत्ता इस वक्त जंग के दहाने पर जाकर खड़ा हो गया है और अमरीका ने ईरान पर अपना मिलिट्री ऑपरेशन फैसला कुन जंग मुसल्लत कर दी है, फैसला कुन हमला, और इसराइल ने भी ईरान पर स्ट्राइक कर दी है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया, अमेरिकन मीडिया और इसराइल का मीडिया क्या दावे करते हुआ दिखाई दे रहा है। CNN की रिपोर्टिंग भी आपके सामने रखी जाएगी कि बेसिकली इस वक्त सूरत हाल क्या बनती हुई दिखाई दी जा रही है। और फिर दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर आज हम बात करेंगे कि अमेरिका के फौजी अड्डे, अमेरिका की ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो भी लरज उठी हैं। ईरान की जानिब से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और पाक फौज ने भी इस जंग में एंट्री दे दी है, इस जंग में छलांग लगा दी है। इस हवाले से क्या तफसीलात बताई जा रही हैं, ये डिटेल्स भी आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी कमेंट करना आपने नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं जनाब, मैंने आपको ये खबर दी थी कि अमेरिका ने अपने तमाम तर नेवल एसेट्स, अपने मिलिट्री एसेट्स, अपने फाइटर जेट्स, बॉम्बर तैयारे, थॉट डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, सब कुछ अमेरिका ने लाकर मिडल ईस्ट में तैनात कर दिया। ये उसने कोई वो खेल खेलने नहीं आया, वो कोई ये GTA वाई सिटी की गेम तो है नहीं कि अमेरिका यहाँ पर आकर उसने सारा जो अपना मिलिट्री एसेट है वो यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया। उसका वाज़ेह तौर पर मतलब था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ एक फैसला कुन ऑपरेशन करना चाहता है जिसमें वो अपनी फौजें भी उतारेगा, वो नेवल एसेट्स यानी कि वो अपना हर्मुज, जिसको आप स्टेट ऑफ हर्मुज कहते हैं, उस पर भी कब्जा करेगा। ईरान के तेल के ज़खायर पर कब्जा करना, अपनी फौजें ईरान में उतारना, रिजीम चेंज ऑपरेशन करना और अमेरिकन इसराइली बैक गवर्नमेंट वहां पर लॉन्च करना, और उसके अलावा जितना भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का उसको तबाह बर्बाद करना, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की रेंज को जीरो करना और ईरान की प्रॉक्सीज जो है उनको जनाब जो है वो पीछे धकेलना है। ये अमेरिका के प्लान से, और अमेरिका इन प्लान पर काम कर रहा था। और फिर अब अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर ईरान को अपने घेरे के अंदर ले लिया है। खबरें क्या आ रही हैं, CNN सबसे पहले रिपोर्टिंग क्या कर रहा है। CNN कहता है द US प्रिपेयर टू स्ट्राइक ईरान एज अर्ली एज दिस वीकेंड, सोर्सेज से, बट ट्रंप हैज येट टू मेक अ फाइनल कॉल। ट्रंप ने फाइनल कॉल का फैसला करना है, लेकिन अमेरिका ने इस वीकेंड पर, इस सैटरडे को ईरान पर स्ट्राइक करने का फैसला कर लिया है। इस हफ्ते अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। ये CNN इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है कि मेरी, आपकी या किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की खबर नहीं है। तो ये CNN के हवाले से। और फिर आगे बढ़ते हैं, फॉक्स न्यूज ये बताता है कि US हैज इशूड एन अल्टीमेटम टू ईरान, डिसमेंटल इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम और फेस अदर ऑप्शन। अमेरिका ने ईरान को अल्टीमेटम जारी कर दिया कि या तो वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल कर दे या फिर वो इस कॉन्सिक्वेंसेस को बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहे। अमेरिका अब ईरान पर हमला करने जा रहा है। ईरान को ये वाज़ेह तौर पर पैगाम अमेरिका की जानिब से पहुंचा दिया गया है। आगे जनाब, जो नेतन्याहू है उन्होंने अपने होम फ्रंट कमांड जो है उनको ईरान के खिलाफ जंग के हवाले से प्रिपेयर रहने का जो है वो कह दिया है कि आप जंग के लिए तैयार रहें, और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अपने तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को कहा गया है कि आप हाई अलर्ट रहें। उन्होंने अपनी फौजों को हाई अलर्ट कर दिया, डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। और इसराइल का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि नेतन्याहू ने भी जंगी सायरन बजाना शुरू कर दिए हैं। उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि ग्लोबल मीडिया और जर्नलिज्म पोस्ट, ये इसराइली मीडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स इज लाइकली टू अटैक ईरान इवेंचुअली बट नॉट नेसेसरीली इन द कमिंग डेज डिस्पाइट द अस्पायर इन ग्लोबल मीडिया नॉइज सराउंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि अमेरिका जो है, ये इसराइल का मीडिया कह रहा है कि वो अगले चंद दिनों के अंदर ईरान पर एक बहुत बड़ा अटैक करने जा रहा है। अब जब आपको मैं कह रहा हूं कि अमेरिका के फौजी अड्डे, अमेरिका की ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो ईरान का टारगेट है, ईरान का उन पर हमला होना, तो ईरान किसी भी वक्त उस पर अमेरिका और इसराइल का हमला हो सकता है। ये CNN का मीडिया, फॉक्स न्यूज और जर्नलिज्म पोस्ट बता रहे हैं। दूसरी जानिब दुबई, दोहा, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, उसको खाली कर दिया गया। अमेरिका ने अपने तमाम फौजी अड्डे तो खाली कर दिए हैं, लेकिन अमेरिका के फौजी अड्डों और ऑयल रिफाइनरीज से दूर रहने का हुक्म दिया इन तमाम तर ममालिक ने। यानी कि ईरान अमेरिका की ऑयल रिफाइनरीज, अमेरिका के फौजी अड्डों पर हमला करने जा रहा है, वहां पर मिसाइल मारेगा। अपने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है उन्होंने उसको भी एक्टिवेट कर दिया है। तेहरान में डिफेंस सिस्टम को ईरान ने एक्टिवेट कर दिया है। यानी कि इस वक्त किसी भी वक्त जो है वो एक बड़े पैमाने पर अमेरिका अपना मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो जनाब लॉन्च कर सकता है। CBS न्यूज अमेरिकन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, टॉप नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैव टोल्ड
President Donald Trump, the military is ready for potential strike on Iran as soon as Saturday. CBS ये कह रहा है कि टॉप मिलिट्री जो ऑफिशियल्स हैं अमेरिका के फौज के, उन्होंने ट्रंप को बता दिया कि हम अब पोटेंशियल स्ट्राइक करने के लिए तैयार हो गए। अब हमारे जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो पूरे हैं और अब हम हर तरफ से हमने ईरान को घेर लिया है। अब आपने हमें फाइनल कॉल देनी है और हमने ईरान पर हमला कर देना है। ये जनाब उनकी फौज की जानिब से बताया गया है। उसके अलावा पेंटागन ने थर्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो है अपनी उन्होंने 20 बेसिस के ऊपर डिप्लॉय कर दिए, जिसमें कतर है, कुवैत है, जॉर्डन है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है। ये यहाँ पर अमेरिका ने अपना थर्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनको डिप्लॉय किया है। उसके अलावा यूएस ऑफिसर्स ने I-24 न्यूज को ये बताया है कि अमेरिकन फोर्सेस वर नॉट डिप्लॉयड सिंपली टू सिट ऑन बेसिस फॉर वीक्स। वो अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन ऑफिशियल से कह रहे हैं I-24 न्यूज को कि हमने अपनी तमाम तर फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हमने अपनी जंगी तैयारी सिर्फ वहां पर दिखाने के लिए नहीं लेकर गए, हमने इससे अपने मकासद को पूरा करना है। जो मैं आपको हमेशा से बता रहा था कि ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। तो अब ये अमेरिका खुद अब इस पर बात कर रहा है कि हमने सिर्फ इसको बिठाने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हमने इस पर ईरान को तबाह करने के लिए इसको डिप्लॉय किया है। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट ये आ रही है, यूएस नेशनल सिक्योरिटी हैव इन्फॉर्म डोनाल्ड ट्रंप दैट द मिलिट्री इज ऑन हाई अलर्ट, कि हमारी फौजें इस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर खड़ी हुई हैं। अब अगर ये सारा कुछ हो रहा है, ईरान की तैयारियां किस नहज पर हैं? देखिए, अमेरिका ने तो मुकम्मल तौर पर ईरान को घेरा हुआ है। तो ईरान ये कहता है ईरान के हवाले से कि उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है, ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक करना है और अमेरिका के फौजी अड्डों पर। अब हिजबुल्लाह जो ईरान की प्रॉक्सी है वो भी अब इस जंग में उन्होंने छलांग लगा दी है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने उनको ये पैगाम दिया जब उन्होंने लेबनान का आखिरी मंथ जो है लास्ट मंथ उन्होंने वहां पर अपना विजिट किया। तो अब हिजबुल्लाह ने भी कहा कि हम इस जंग में एंटर होने जा रहे हैं और हम ईरान अमेरिका के बहरी भेड़ों को ऊपर निशाना बनाएंगे, हम इनकी ऑयल रिफाइनरीज जो हैं उन पर हमला करेंगे। तो अब इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट जारी है, जंगी सायरन जो है बज उठे हैं और N24 जो न्यूज़ है, N12 रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर ईरान के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज है, जिसमें तुर्कमानिस्तान का बॉर्डर है और आर्मीनिया का बॉर्डर है, वहां पर भी डिप्लॉयमेंट कर दी है। यूएस फोर्सेस जो हैं, अमेरिका के फौजी वहां पर डिप्लॉय हो गए, यानी कि अमेरिकी डेल्टा फोर्स, अमेरिका की फौज किसी भी वक्त ईरान में दाखिल हो सकती है। तो ये एक रीजनल टेंशन जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उधर से रशिया और चाइना जो है वो भी ईरान की मदद कर रहे हैं। चाइना ने तमाम तर सैटेलाइट इमेजेस जो है ईरान के हवाले की, उनके डिफेंस सिस्टम, उनके जो बेसिस है अमेरिका की, उनकी सैटेलाइट इमेजेस जारी की हैं। उसके अलावा मुकम्मल तौर पर चाइना और रशिया जो है ईरान के साथ मिलकर अपना हरमज पर्शियन गल्फ में अपनी जंगी मशकें भी कर रहे हैं और ये तमाम तर चीजें बताती हैं कि रीजनल वॉर है और ये तीसरी आलमी जंग अजीम में बदलने जा रही है, जिसमें रशिया चाइना ने भी अपनी बाज़ाब्ता तौर पर छलांग लगा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि अगर ईरान मुआहिदा ना करने का फैसला करता है तो अमेरिका डियागो गार्सिया बेस इस्तेमाल करने की उसको जरूरत पड़ सकती है। तो अब अमेरिका जो है वो डियागो गार्सिया जो है उसको इस्तेमाल करेगा और ईरान के ऊपर हमला करेगा। तो पाकिस्तान जो है वो अब कहां पर खड़ा हुआ है, पाकिस्तान का फैसला क्या होगा, ये सवाल है जो अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। क्योंकि बड़े हद से बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेगा कि हम गज़ा अमन बोर्ड का हिस्सा बने। तो वो एक बड़ी लंबी डिबेट है जिस पर आप बात करना शुरू हो जाए तो बड़े घंटों तक आप बात कर सकते हैं। लेकिन आप यूनाइटेड नेशंस का भी हिस्सा है और उसका हिस्सा तो इसराइल भी है, वहां पर नेतन्याहू भी आते हैं, वहां पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी जाते हैं। लेकिन आज बहुत बड़ा फैसला पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से लिया गया। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर से इसराइल की डिमांड्स जो हैं उसको जनाब रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि ये हमारी मुल्क की रेड लाइन है और हम अपनी रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे और हम किसी भी जो है वो मिलिट्रिलाइजेशन मिशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम यानी कि हमास को गैर मुसल्लह किया जा रहा है ना, उनको डीमिलिटराइज किया जा रहा है। पाकिस्तान ने कह दिया कि हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, ये हमारी रेड लाइन है और हम अपनी कौम को नाराज नहीं करना चाहते। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस रिलीज जारी किया गया और इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और इसकी टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त जब अमेरिका इसराइल ईरान पर हमला करने जा रहे हैं और हम ईरान के साथ खड़े हो चुके हैं। ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज जो है हमने ईरान को पहुंचाया है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाजमी तौर पर ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।